चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ इनकी क्या है, और जिसमें से हम लोगों ने संभवतः कर लिया था एक, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक, तो परिसीमन जो किया जाता है इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं भाई, तो बताएगा, बताओ आप। परिसीमन जो आयोग गठित होता है, आयोग में कितने मेंबर होते हैं, अध्यक्षता कौन करता है? मास्क कटा के बात करो, बोलो। हाँ बोलो। कितने मेंबर होते हैं, फटाफट जवाब दो। 3 मेंबर। 3 मेंबर। आप बोलो, और कोई लोग आप बताइए। 3 मेंबर होते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ परिसीमन जो किया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। परिसीमन आयोग समझ रहे हैं ना। इनमें तो आपको बताया गया था कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके अध्यक्ष, अगर उनकी असहमति होने पर किसी और को अध्यक्ष बनाया जाता है, और 2 रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। तो ये अभी तो कंप्लीट नहीं है, ये तो मूल रूप से है। इसके अलावा राज्यों से 2 से लेकर 7 सदस्य होते हैं, तो पूरा मिल करके होगा ना यार, ये कौन सा 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे नहीं है ना। तो इसमें क्या सदस्यों की संख्या जो होती है वो 1 होती है, मतलब अध्यक्ष जो होते हैं वो एक अध्यक्षता कोई करते हैं, और मोस्टली कौन करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उनकी अनुपस्थिति में या उनके न रहने पर या उनको एडॉप्ट न करने पर कि मतलब ग्रीन कार्डों से वो न करे किसी और को, तब नियुक्त किया जा सकता है। और उसके अलावा 2, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे वो रहेंगे। और जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है उसके 2 से 7 सदस्य लोकसभा के या विधानसभा के कोई सदस्य उसमें रह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कम से कम जो छोटी कार्यकारिणी बनेगी तो 3 तो 5 सदस्यों की बन सकती है, और अधिकतम में 6, 7 या जितना भी होता जाए 7 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 7, 3, 10 यानी अधिकतम कितने सदस्य बन सकते हैं बच्चों? 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, परिसीमन। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 5। ठीक है, कम से कम 5 वैसे 7, 8 की संख्या होती है। ठीक है, नहीं स्टेट की बेटा, जिस स्टेट का परिसीमन है जैसे इसमें होता है, एक तो आपका अध्यक्षता जो करता है अध्यक्ष महोदय हो जाते हैं, और दूसरे 2 सदस्य जो होते हैं, एक तो पहला सदस्य जो हो सकता है या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। ठीक है, 2 सदस्य होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। इसके चाहे हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे के लिए कंडीशन नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा 2 से 7 सदस्य होंगे। ये सदस्य किसके हो सकते हैं? एमपी भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, और सदस्य क्या हो सकते हैं? विधानसभा भी हो सकते हैं। ठीक है, एमएलए भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से जैसा अपना सब हो। तो ये पूरा टोटल बन की संरचना किसकी? परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन। और क्या इनके निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है? परिसीमन को किसी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है? तो किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई सरकार यानी केंद्र सरकार भी इसमें कोई निर्णय अपना नहीं ले सकती। जो उन्होंने दे दिया वो एज इट इज हो गया, फाइनल, है ना। तो अपने आप में ये एक तरह से उनकी शक्ति को बता रहा है कि उनकी पावर बता रहा है कि इसको कोई बदल नहीं सकता है, जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक, चलिए अगला है बच्चों मतदाता सूची तैयार करना। ये भी इन्हीं का कार्य है, किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक, चलिए चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। से पूर्व मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। और मतदाता सूची जो तैयार कराने का जो सिस्टम है आर्टिकल 326 में बात बताई गई है। ये पहले हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था, तभी आर्टिकल 326 हम लोगों ने देख लिया था वहाँ पे, है ना। तैयार कराई जाती है
प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तथा विधि के अधीन अनिवास चित्तवृत्ति अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। ठीक है, हकदार होगा। इसी में आगे लिखिए आर्टिकल 325 उसी से संदर्भित है, जहाँ पर मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई न तो किसी को मतदान से वंचित किया जा सकता है और ना ही कोई हक बताएगा कि हम महिला है, पुरुष है या इस जाति के हैं, इस संप्रदाय के हैं और हमको मतलब जो है मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तो ना तो अधिकार मिल सकता है, ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। बस आप 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हो और किसी विधि के अधीन आपको दंडित ना किया गया हो, रोका ना गया हो, तो आप चाहे जो हो, ठीक है, लिंग आपका कुछ भी हो, जाति आपकी कुछ भी हो, संप्रदाय आपका कुछ भी हो, आप मतदान के हकदार हैं। ठीक है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम को मानने वाले हो, कुछ भी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, कुछ भी धर्म के मानने हो तो आपको रोका नहीं जाएगा। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इनमें से किसी भी आधार पर आपको रोका नहीं जाएगा। चलिए आगे लिखिए आर्टिकल 325 क्या कहता है, इसमें लिखिए किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, धर्म कामा मूल वंश कामा जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। अरे सॉरी, वंचित नहीं किया जा सकता है, और न ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने की
किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा कर सकता है, सम्मिलित किए जाने का दावा कर सकता है। अगला लिखो बेटा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का ही है। देखिए इसमें निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत राजनीतिक दलों को किसके तहत? 19A जो धारा इसकी है, किस अधिनियम के तहत? 1951 की धारा के तहत इस उपबंध में जो कहा गया है, निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। 1951 में बहुत सारी धाराएं उसमें बताई गई हैं। उसमें जो धाराएं बताई गई हैं उसके 19 का कहिए चाहे 19A कहिए के तहत राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय इन ब्रैकेट लिख सकते हो आप, क्षेत्रीय। राज्य स्तरीय मतलब क्या हो गया? क्षेत्रीय। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो क्षेत्र हो जाएगा ना, कोई राज्य अगर होगा तो जैसे पूर्वोत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के हैं, मध्य भारत के हैं, तो क्षेत्र हो गया ना, तो वही साथ क्षेत्रीय लिख रहा है यहाँ पे। राज्य स्तरीय इन ब्रैकेट क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, प्रदान करता है वर्तमान में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अब क्या आवश्यक है, डैश करके लिखिए। एक एक कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन दे रहा है, पहला पॉइंट क्या है, क्या आवश्यक है किसी को राजनीतिक दल घोषित होने के लिए। नंबर 1 है उसे या तो संसदीय चार कंडीशंस होती हैं बच्चों, जो 4 कंडीशन को कोई अगर पूरा कर लेता है कोई राजनीतिक दल, तो वह राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त करता है। तो पहली कंडीशन क्या है, किसी को राष्ट्रीय स्तर के दल को प्राप्त करने के लिए वो बता रहे हैं उसे, मतलब उस राजनीतिक पार्टी को डायरेक्ट करा, उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का यहाँ पर कंडीशन किसके लिए बताया जा रहा है, राज्य स्तर के राजनीतिक दल होने के लिए। राष्ट्रीय स्तर का नहीं, कोई राज्य स्तरीय बताया ना कि 2 तरह के राजनीतिक दलों के लिए मान्यताएं हैं। एक तो राज्य स्तरीय कोई राजनीतिक दल हो, तो राज्य स्तर पे यानी कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां आपको हैं जो कि केवल उत्तर प्रदेश में ही राजनीतिक दल का उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं प्राप्त है। जैसे सपा ही आपकी है, सपा बहुत बड़ी पार्टी है, इसके सांसद भी लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा इनके पास नहीं है। ठीक है, ये राज्य स्तर की बड़ी पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज्य स्तर की तो बड़ी पार्टियां हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि
किसी को राज्य स्तर की पार्टी अगर होना है, अब इसके बाद लोग राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टी के लिए क्या योग्यता है वो भी देखेंगे। पहले देख रहे हैं राज्य स्तर की पार्टी के लिए जो योग्यता है, तो कम से कम जो चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा के चुनाव हो किसी राज्य में, तो पहली कंडीशन ये बताएगी कम से कम 6% जो वैध मत पड़े हैं उन वैध मतों का, मान लो आपके यहाँ 100% वोट था, 70% ही पोलिंग हुई या 50% ही पोलिंग हुई, तो 50% वोट जो पड़े हैं उनका 6% वोट जो मतदान किए गए हैं 6% मत कम से कम उनको मिलना चाहिए राजनीतिक पार्टी को, राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी घोषित होने के लिए। क्लियर। और जब ये लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा का चुनाव चूंकि पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे हर राज्य में होता है, तो हर राज्य में जब होता है वहाँ पर भी अगर 6% कोई पार्टी पा जाती है मतदान पूरे में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं, पूरे स्टेटों में पूरे पूरे भारतवर्ष में जो मतगणना होती है जितने वैध मत पड़ते हैं वोट उनका अगर 6% पा गया कोई राजनीतिक पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बात थी, आइए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव, हाँ लोकसभा के चुनाव, लोकसभा होगा तभी तो पूरे भारत में होगा, राज्य होगा तो राज्यों में भिन्न भिन्न जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और ये राज्य अगर राज्य में प्राप्त कर लेगा, ठीक है, राज्य में अगर प्राप्त कर लेगा तो भी होगा। ये बेसिक चीज़ें, अभी बहुत सारे तथ्य हैं, वो तथ्यों को आप इंक्लूड करेंगे इसमें कह रहे हैं जैसे उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो, न्यूनतम 6% मत मिला हो, और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीट जीती हो, और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीट जीती हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ कि राज्य स्तरीय पार्टी होने के दर्जे के बारे में बात हो रही है, तो राज्य स्तरीय पार्टी होगी तो उसमें देखिए राज्य स्तर पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या हो रहा है, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी कैसे बनेगी, राज्य स्तर पर पहला कंडीशन बता रहा है या तो आपका कौन सा चुनाव हो रहा है, लोकसभा का, ठीक है, या राज्य। तो भाई देखो जब होगा तो यहाँ पर बात हो रही, बार बार बता रहा हूँ राज्य स्तरीय, तो अगर लोकसभा का भी चुनाव होगा तो मान लो उस राज्य में हो रहा है, तब भी उस राज्य का 6% मत जो वैध मत पड़े उसका 6% हो, और विधानसभा का भी अगर मतदान होगा तो विधानसभा का तो राज्य में ही होता है, इनका चाहे इसमें 6% हो और चाहे इसमें 6% हो, ठीक है, दोनों, ठीक है। आप इसी में कई सारी चीज जोड़नी पड़ेगी आगे, इस बात यहाँ से हम नोट करते चलते हैं। 6% हो प्लस अगर विधानसभा का है तो 2 सीट जीत जाए तो क्या राज्य स्तर की पार्टी हो जाए। लोकसभा के उसमें नहीं 2 सीट, लोकसभा के उसमें नहीं, लोकसभा में भी लोकसभा के सदस्य के बारे में आगे बताऊंगा, जब लोकसभा का होगा तो वहाँ बताऊंगा, वहाँ पर एक सदस्य पर हो जाएगा तो भी हो जाएगा, वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए कंडीशन होगी। राज्य स्तर की पार्टी देखिए, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, मान लो कोई राजनीतिक पार्टी 6% वोट पाई थी, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, संयोग से 6% पार्टी वोट नहीं पाई, लेकिन 2 वोट पा गई, तो दोनों को जोड़ करके उसको राजनीतिक पार्टी घोषित कर दिया जाए। समझ रहे हैं, दोनों में से कोई एक वोट। हाँ, ऐसे समझिए विधानसभा का चुनाव हो रहा हो और टोटल का 6% पा गया और 2 पा गया, तब तो हो ही गया, वो राज्य स्तरीय पार्टी होगी। फिर इसके बाद अगर ये यहाँ पर सीटें ज़्यादा पा गया लेकिन मत का 6% नहीं पा पाया, और उसके बाद लोकसभा में पाया हुआ है तो उसको भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो सब पहले आप जान पाएंगे तब कंपेरिजन कर पाएंगे, पहले सब जान लीजिए। दूसरा देखिए क्या कंडीशन है, दूसरी क्या शर्त है, उसे राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम, उसे राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें विधानसभा की 3% सीटें, सभा की 3% सीटें, 3% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटें, अथवा कम से कम
कम से कम 3 सीटें प्राप्त, कम से कम 3 सीटें, इनमें से जो अधिक हो जीता हो, इनमें से जो अधिक हो जीता हो। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए देखिए इसको, ये होता क्या है 3%। अब जानते हैं आपकी विधानसभा की सीटें भिन्न भिन्न स्टेटों में भिन्न भिन्न स्थिति में है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403, वहीं अगर हम बात कर लें 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है 40 से भी कम है, मतलब 60 से कम है, मिनिमम तो 60 का रेशियो है। 40 किस में है भाई? 40 दो राज्यों में है, गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम में 40-40 है, बाकी 30 और 32 किस में है? सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में 32 है, और 30 किस में है? पुदुचेरी में। भूल गए आप लोग, भूल जाते हैं आप लोग, तो वो राज्य बहुत छोटे हैं ना, तो उसमें से अगर कोई किसी राज्य में राजनीतिक पार्टी, किसी राज्य का मान लो आपको होना है गोवा का ही राजनीतिक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी बननी है, तो वहाँ का जो 3% का मतलब क्या होगा? 3% अगर निकालेंगे तो वहाँ पे तो 40 ही सीटें हैं, बस समझ रहे हैं। अब 40 सीटें हो जाएगी, उसमें से निकालेंगे 3% तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। 100% मान लेंगे, और 100% करके मानेंगे तो 3 सीट से कम आने लगेगा रेशियो। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी तरह से, और मान लो यहाँ का देखा गया उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 3% का मतलब हो गया कि 3 के 12, लगभग 12 सीट हो जाएगी ना, अप्रॉक्सिमेट 12-13 सीट हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि 100 सीट होती उत्तर प्रदेश में, तो 3% का क्या मतलब हो गया? 3 सीट। अब 400 है तो 3 जोड़ के 12 सीट हो गई। 3% का मतलब हुआ यहाँ पर 12 सीट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ तो बड़ा स्टेट था, ज़्यादा सीटें थी, इसमें यहाँ 12 सीटें हो गई, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 12 सीट नहीं होगी। अगर 3 सीट भी जीत गई तब भी, मतलब वो किसी भी कंडीशन में 3% का हो, लेकिन 3% टोटल विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनका 3% मिले, या तो 3 सीट मिले, ठीक है। वह 3% किसी भी कंडीशन में 3 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जो छोटे छोटे राज्य मैंने बताया आपको, इन राज्यों में 3% निकालेंगे तो 3 सीट से भी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, 3 से सीटों से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, तभी राजनीतिक पार्टी राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाएगी। तीसरे पॉइंट लिखिए, तीसरा क्या कंडीशन है? लोकसभा के किसी आम चुनाव में, लोकसभा के किसी आम चुनाव में राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? लोकसभा के किसी आम चुनाव में राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीट पर, प्रति 25 लोकसभा सीट पर, उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीट पर 1 लोकसभा सीट जीती हो। लोकसभा चुनाव, देखो लोकसभा चुनाव में कह रहा है, लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के किसी प्रति 25 लोकसभा सीट पर 1 लोकसभा सीट जीती हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे अब कह रहा है लोकसभा का मान लो चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव क्या होना चाहिए कि जैसे हर राज्य में लोकसभा के सदस्यों की सीटें अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यों में देखेंगे कहीं 40 है, कहीं 42 है, कहीं 38 है, कहीं कुछ है, इस तरह की संख्याएं कम ज़्यादा की स्थिति में है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आप लोगों ने देखी उसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक 25, मान लो अगर किसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो कह रहा है 25 में 1 सीट, यानी कि उस राज्य में अगर मान लो वहाँ पे 50 सीटें हैं मोटा मोटा, तो 25 दूनी 50 होता है, यानी कि वहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें जीतनी चाहिए। वहाँ लोकसभा की कम से कम 2 सीट जीत जाएगा, ठीक। जहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर 50 क्या होगा, 50 सीटें हो लोकसभा की,
ठीक है। अगर मान लो किसी राज्य में से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो यहाँ कम से कम तो कितना जीतना होगा, 3 सीटें जीतनी होंगी लोकसभा की। समझ रहे बात को। मान लो किसी राज्य में 40 सीटें ही हैं, ठीक, जैसे गोवा मिजोरम वगैरह में 40 है, सिक्किम में है कम है, तो वहां पर उसकी क्या 25 का रेशियो आ जाएगा, एक सीट यानी वहां पर एक लोकसभा की सीट जीत जाए। क्लियर? तो समझ आ रही बात। तो इसमें यही कहने का मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उस लोकसभा के चुनाव में उस राज्य की जितनी सीटें दी गई उस राज्य में उससे उनको 25 के भाग में बांट दीजिए। तो मान लो उत्तर प्रदेश को बांटेंगे तो 3 भाग आएगा, 25 या 75, चौथा भाग भी शुरू हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 3 भाग हैं, 3 भाग में यानी 3 लोकसभा की सीट। जहाँ पर 2 भाग में मतलब 50 कहीं है, 48 कहीं है, तो 48 है तो वहाँ 2 भाग जाएगा, यानी 2 वहाँ लोकसभा की सीट है, उस राज्य में 2 लोकसभा की सीट है। और जहाँ 40 से कम है, हालांकि ऐसा बहुत रेयर कंडीशन है क्योंकि 60 से कम किसी राज्य का तो है ही, सॉरी विधानसभा लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा बहुत सारे कम है, तो लोकसभा में तो बहुत कम होंगे। तो कहीं पर भी जो भी कंडीशन बनती है, अगर 25 से कम लोकसभा की सीटें हैं तो एक मान ली जाएगी लोकसभा की सीटें। मान लो किसी राज्य में 24 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक, 24 है, 23 है, तो वहाँ पर एक सीट को जीत जाए, है ना, कोई पार्टी एक सीट जीत जाए लोकसभा की। जिनमें 50 है वहाँ 2 जीत जाए, यहाँ 50 से ज़्यादा हैं यानी कि 60, 70 की 80 की स्थिति में है तो वहाँ पर 3 सीट जीत जाए, ठीक है, तो उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है, चलिए चौथी कंडीशन लिखिए। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य के 8% मत मिले हों, उस राज्य के 8% मत मिले हों, क्या कह रहे हो बेटा, विधानसभा के चुनाव में 8% मत मिले हो तो भी राजनीतिक पार्टी। देखो यहाँ पर क्या, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 6% मत पाया, ठीक है, और 2 लोग विधानसभा की सीटें जीत गया हो तो क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक को सीट ना पाया हो, लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या विधानसभा का कोई चुनाव हो रहा हो, उसमें 8% सीट मतलब 8% मतदान मत आ जाएगा, ठीक है, वह मतलब से 8% मत उसको मिल जाए तो भी वो राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो जाए। एक को सीट ना निकले लेकिन 8% वोट पा जाए। क्लियर? समझ आ रही बात ना। किसी को राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी बनना है तो 6% अगर वोट पाया है, चाहे लोकसभा के चुनाव में चाहे विधानसभा के, और 2 विधानसभा की सीटें जीत गया है तो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो गया। ये कंडीशन चौथे वाले को ऊपर लेके चले जाइए। 8% मतदान पा गया है, चाहे विधानसभा के चुनाव में चाहे लोकसभा के चुनाव में, एक को सीट भी नहीं निकली है उसकी तो भी क्या हो गया, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आ जाइए कि विधानसभा में जितने राज्य की विधानसभा की सीटें हैं उनमें से या तो 3 सीट जीत जाए या उस राज्य में जितनी सीटें उसका 3% जीत जाए तो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो गई। मान लो यही आप कंडीशन इसको रख लो, इसमें मान लो कोई राजनीतिक पार्टी 12 सीट पा गई, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, 12 सीट पा गई और उसका मत प्रतिशत मान लो 1% है ही, 1% या 1.5% ही है, ठीक है, और 3% नहीं है, 2 ही प्रतिशत है, तब भी वो मतलब जो है कुछ भी परसेंट में वो पार्टी जीत गई तो कोई बात नहीं। 6% में ये 5% में जीत गई, 4% में जीत गई, 3% में जीत गई, 12 सीटें तो भी उत्तर प्रदेश को राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। ये चुनाव आयोग से एप्लीकेशन करेगा और चुनाव आयोग उस पर ध्यान देंगे, फिर उसको प्रमाण पत्र दे देंगे। क्लियर? इस तरह से। और चौथे वाले के बारे में आपने देखा लोकसभा के चुनाव में क्या होना चाहिए, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के जितने चुनाव मतलब जो है जितनी सीटें 25-25 के गुणज में भेजी गई हो, 25 जितना गुणज उसमें आता है उसकी एक सीट अगर कोई जीत जाता है तो भी राज्यसभा का वो सॉरी राज्य विधानसभा राज्य की जो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए।
ये तो हो गया बच्चों क्या, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्यताएं इस तरह से कह सकते हैं, या केवल ऐसे लिखिए राष्ट्रीय दल के रूप में योग्यता पाने के लिए क्या करेंगे। लिखिए राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को पाने के लिए, किसी भी राजनीतिक दल को नंबर 1 लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के पिछले आम चुनाव में, पहला कंडीशन लिखिए, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय दल को डैश करके पॉइंट 1 लिखिए, इसमें लिखिए लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के, पहली कंडीशन दे रहा है, टर्म कंडीशन पहली, लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का या कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त करने के साथ चार या अधिक राज्यों में डाले गए मतों का 6% प्राप्त करने के साथ 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा क्या बता रहा है, 4 से अधिक राज्य हो, ठीक है, लोकसभा का कोई चुनाव बीत गया हो और 4 से अधिक क्या हो, 4 हो या 4 से अधिक राज्यों में उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हो, 6% मत मिले हो, यही वाला कंडीशन है, 6% मत मिले हो। जो शुद्ध जो है मत होते हैं, शुद्ध मत का मतलब जो वैध मताधिकार के कंडीशन को पूरा कर रहे हैं और वैध मत पड़े, वैध वाले नहीं, टोटल जितने पड़े हैं वो मतों का 6% उसको मिला हो, और 6% जो मिला हो कम से कम 4 से अधिक राज्यों को मिला करके हो। ऐसा नहीं कि ये 2 ही राज्य में मिल गए और 2 राज्य का ही 6% आप बटोर लिए तो नहीं माना जाए, कम से कम वो 6% है वो 4 राज्यों में, यानी कि आपको राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने में आसानी हो। जैसे बिहार में भी मालूम, जैसे यहाँ पे 6% वोट आप पा गए, मालूम उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी लगभग 6% से ज़्यादा पा गए हैं, झारखंड में भी आप पा गए, छत्तीसगढ़ में भी पा गए और उड़ीसा में भी पा गए 4% से ज़्यादा, ठीक है, उस राज्य के 4% वोट ज़्यादा पा गए आप, और सब जोड़ने के बाद वो 6% वोट हो रहा है, पूरे राष्ट्रीय पार्टी का 6% वोट बन रहा है पूरे राष्ट्रीय मतदान का, ठीक है, तो आपको हक मिलने लगेगा क्या, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने का, ठीक है। इसके साथ साथ 4 सीटें भी हैं, लिखिए आगे, प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें हो चुकी हैं, देखिए उसी में आगे, 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें, लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, 4 सीटें, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, कंडीशन एक हो जाएगी। क्या समझ में आया, लोकसभा का चुनाव होना चाहिए, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है तो कम से कम 4 या 4 से अधिक, तो आप 4 से अधिक मान के चलिए, 4 से अधिक में कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं,
4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कम से कम 5 राज्य, कम से कम 5 राज्य मानिए, 5 राज्यों में जो मतदान हुआ है वो उसमें आप मत का जो प्रतिशत पाइए वो 6% से कम ना हो, और उस राज्य का 6% से कम ना हो, ठीक है। और वो 6% जब कम ना हो और 4 लोकसभा की सीटें आप जीत गए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का घोषणा कर दिया जाएगा। इसी तरह से बसपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा करती है, और जो आपकी सपा पार्टी है वो इस कंडीशन को नहीं पूरा कर पाती है, मतलब इस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पा रही है, इस नाते वो राज्य स्तरीय पार्टी है। भले ही उनके सांसद महोदय लोग ज्यादा है वहाँ पे, लेकिन टोटल का जो 6% है वह नहीं बटोर पा रहे हैं, सीटें उनकी ज्यादा है। पिछली बार थी, इस बार तो नहीं है, पिछली लोकसभा में जो थी वो लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा थी, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त करने के लिए जो मानक है, यानी कि जो परसेंटेज है 6% वोट मिलने चाहिए कम से कम 4 राज्यों में से ज्यादा राज्यों में, वो मानक नहीं पूरा कर रहे थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो बच्चा, दूसरी शर्त क्या है, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, और 2% सीटें किसी भी कंडीशन में 11 सीट से कम ना हो, वही वाला, जैसे 3% किसी भी कंडीशन में 3 से कम ना हो, 3 सीट से कम ना हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है, ये वाला कंडीशन था, वही वाली कंडीशन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लोकसभा का चुनाव हो और चुनाव में कम से कम 2% सीटें, अब लोकसभा का 2% सीटें निकालेंगे जब बच्चों तो 550 है ना अधिकतम आज भारत की, लेकिन मौके पे 543 में चुनाव होते हैं, अधिकतम 550 है, पहले 552 थे तो 2 इंटरवल हटा दिया गया है, तो 550 ही मानेंगे आप। अब 550 का 2% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2 बचे 10 और 1 11 सीट होगी ना। तो इस क्या कह रहे हैं यहाँ पर कंडीशन, किसी भी कंडीशन में 11 सीट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 11 सीट होनी चाहिए, तो 11 और इसमें क्या 2% 11 सीट के बराबर होना है, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना सीट होना चाहिए, या 12 सीट आप जीत जाए तब भी आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। यानी लोकसभा की 11 सीटें जीत जाएगी आप, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। लिखिए 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु अब इसके साथ कंडीशन भी लगी है, किंतु क्या होना चाहिए, ये सीटें कम से कम, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में, 3 राज्यों, कम से कम 3 राज्यों में जीती होनी चाहिए, 3 राज्यों में जीती होनी चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप सपा को देखेंगे लगभग 18-20 जो है एमपी थे पहले, तो उस कंडीशन को, इस वाले कंडीशन को नहीं पूरा कर रहे थे, राज्य का कंडीशन नहीं पूरा कर रहे थे, सीटें तो उनके पास थी, लेकिन ये क्या कर रहे थे, इस कंडीशन को नहीं पूरा कर रहे थे। 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश से उनके पास ज्यादा सीटें होती, समझ रहे हैं ना। ये देखिए लोकसभा में जो टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं उसका 2%, तो उसका 2% लगभग 11 सीट आती ही है, तो 2% 11 से किसी तरह से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो 11 सीटें हों एक राज्य में ही नहीं, कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए, ठीक है। मान लो उत्तर प्रदेश में आप 4 पा गए, कहीं पे 6 पा गए, कहीं पे 3 पा गए, मतलब मिला के 11 अगर हो गई तो आपका काम चल गया, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का होने के लिए क्या है, उसे कम से कम, यानी उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में, उस पार्टी को कम से कम, उस पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, या मानकों को पूरा कर रहा हो, क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो,
प्राप्त हो, ऐसे प्राप्त हो, ठीक है। इन सब में मतलब कोई एक कंडीशन हो, हाँ कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए राजस्थान पार्टी की 4 मतलब आपको कंडीशन दी गई थी, यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है राष्ट्रीय पार्टी के लिए, ठीक है। ये समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, लोकसभा का कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है, और लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है तो कम से कम 4 या 4 से अधिक, मतलब आप 4 से अधिक मानिए, 4 से अधिक राज्यों में आपका जो मत प्रतिशत हो 6% होना चाहिए, ठीक है। 4 से अधिक राज्यों में 6% आप मत पा रहे हो, यानी कहने का मतलब कम से कम 5 राज्यों में आप 6% से ज्यादा मत पा जाइए जितना वोट आपका पड़ रहा है, ठीक है। और नहीं, राज्यों के स्तर पे है ये, वैसे भी आप करेंगे तो 6% हो जाएगा, 4 राज्यों में आप करेंगे तो हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो इन राज्यों का भी कंडीशन आपको पूरा करना होगा। राज्यों में यहाँ पर कंडीशन आपकी बता रहा है राज्य स्तर पे तो मतलब कम से कम 5 राज्य में आपको 6% सीटें होनी चाहिए, 6% मतदान मत पाना चाहिए। और लोकसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए? 4। लोकसभा की 4 सीटें पा गए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपको, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है आपको? लोकसभा का कम से कम 2% सीटें आप प्राप्त करें, जीते। और लोकसभा की जो 2% सीटें आप प्राप्त करें, यानी 11 कम से कम, वो 2% सीटें 11 से कम नहीं होनी चाहिए। और वो कितने राज्य? कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए, एक ही राज्य में नहीं कि 11-22 सीट जीत गए आप एक ही राज्य में, तब भी आप मानक नहीं पूरा कर रहे हो। कंडीशन तो केवल 11 सीटों की 2% की है ना। आप 20 भी जीत जाएंगे, एक के राज्य में जीतेंगे तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कम से कम वो 3 राज्य में होने चाहिए, चाहे एक सीटें ही हो, मतलब एक दूसरे राज्य में, दूसरा एक दूसरे राज्य में, बाकी ढेर सारा यहाँ पर आपने जीते हैं। 9 सीटें आप उत्तर प्रदेश से जीत गए, एक बिहार से जीत गए, एक और किसी राज्य से जीत गए, उड़ीसा जीत गए, तो भी आपको दर्जा दे दिया जाएगा, क्योंकि 3 राज्य का तुम्हारा काम पूरा कर दिया ना। लेकिन यहीं पर 30 सीट पा गए तब भी आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 30 सीट भी निकाल लेंगे तब भी नहीं होंगे हमारे, क्लियर हो ना। हाँ, वही जो कंडीशन दे रहा है उसको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। ये नहीं कि लगभग हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ध्यान देना होगा कि 3 राज्यों में कम से कम सीटें होनी चाहिए, 11% सीटें, मतलब 11 सीटें कम से कम, और 2% हो। तीसरी कंडीशन जो बताई गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। अब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंडीशन दी गई है, राज्य वाले इनमें से कोई मानक पूरा करता है। 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा और बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा लिखो बेटा, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। इसके अलावा लिखो, निर्वाचन का संचालन करना, निर्वाचन का संचालन करना, अगला लिखो, अर्ध न्यायिक कार्य, चुनाव रद्द करना, चुनाव रद्द करना, ये बात हो जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे आदर्श चुनाव संहिता, ये जो कि हम लोग कल डिटेल में करेंगे। लिखिए आदर्श चुनाव संहिता, ये कल हम लोग देखेंगे। आज इसमें से हम लोग कुछ और चीजें भी, मतलब जो कुछ तथ्य हैं, ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना सेगमेंट ही बहुत था इसके लिए, तो इतना आप लोग को ये जरूर से आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो फिर आगे कल जो है हम लोग आदर्श चुनाव संहिता के बारे में देखेंगे, और जो तथ्य हमारे लोग के छूटे हुए हैं, जैसे राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कैसे, किस आधार पर ये बांटते हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाएगा, ये भी तथ्यों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके।